हेलो एवरीवन। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़े थे कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स देखे थे और उसके सारे प्रॉपर्टीज को देखे थे। ठीक है, अब हम प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स देखेंगे। ठीक है, यानी कि हमको कुछ नंबर्स दिए रहेंगे, हमको प्रूफ करना होगा कि वो इरेशनल नंबर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको कुछ इस तरह के नंबर्स दिए होंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, इस तरह के हमको नंबर्स दिए रहेंगे और हमको प्रूफ करना होगा कि ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, वैसे हमको पहले से पता है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है, पहले से पता है। फिर भी हमको प्रूफ करना है कि ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, ज़्यादातर हमको जो भी नंबर्स देंगे वो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स ही देंगे। ठीक है, इसी तरह के नंबर्स को हम प्रूफ करेंगे, यानी कि इसी तरह के नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो इरेशनलिटी प्रूफ करने से पहले एक हम थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत बेसिक सा थ्योरम है जिसका यूज करेंगे हम इन सारे नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। ठीक है, अगर ये थ्योरम आ रहा है तो हम आसानी से इरेशनलिटी प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहले हम थ्योरम को समझते हैं, थ्योरम क्या है, फिर थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर तो पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं। तो थ्योरम है लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो थ्योरम में क्या है, थ्योरम में एक प्राइम नंबर दिया है जो कि p है। तो p यहाँ पे एक प्राइम नंबर है। ठीक है, वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, यहाँ पे प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, केवल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि एक प्राइम नंबर जिसको p से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? प्राइम नंबर क्या होता है ये तो पता होगा, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे p एक प्राइम नंबर है और स्मॉल a एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो थ्योरम में बोल रहा है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, थ्योरम में बेसिकली यही प्रूफ करना है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यही p a को भी डिवाइड करेगा। यही हमको प्रूफ करना है और यही थ्योरम का यूज करेंगे इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। आ रही है बात समझ में? ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे p डिवाइड्स a स्क्वायर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे p डिवाइड्स a स्क्वायर का मतलब p a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 बचे। क्लियर है? तो कहीं भी अगर लिखा है p डिवाइड्स a स्क्वायर या फिर p डिवाइड्स a लिखा है तो इसका मतलब वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। आ रही है बात समझ में? चलिए फिर तो इसी बात को प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे p कोई भी प्राइम हो सकता है, प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5 ये सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो पहले हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर 36 है, यानी कि मेरे पास एक नंबर 36 है और 36 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। अब हम 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 6 का स्क्वायर है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे हम 6 को एक स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि 6 ही मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसको हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी कि हम यहाँ से जब केवल 6 को बाहर निकालेंगे तो 6 को भी क्या कर रहा है, 3 कंप्लीट डिवाइड कर देगा 2 टाइम्स में। आइए बात समझ में? यानी कि यही चीज है कि अगर कोई प्राइम नंबर, 3 क्या था, प्राइम नंबर था, यहाँ पे हम प्राइम नंबर लेंगे, 3 क्या था, प्राइम नंबर। तो थ्योरम में यही बेसिकली बोल रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो यही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे a की तरफ बिहेव कौन कर रहा था, 6, यानी कि अगर 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो यही 3 6 को भी डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 जो है 8 टाइम्स में 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पे a क्या है, मेरा 4 है, a क्या है, 4 है। तो अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली तो यही 2 4 को भी डिवाइड करेगा, यही 2 4 को भी डिवाइड करेगा और कर भी रहा है यहाँ पे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64, और 64 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 को 2
कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। 2 क्या था, प्राइम नंबर था, तो प्राइम नंबर ही लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 64 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और यहाँ पे a की तरह बिहेव कौन कर रहा है, 8, यानी कि a क्या है मेरा 8 है। तो अगर 2 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, तो यही 2 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। यही 2 8 को भी डिवाइड करेगा और कंप्लीट डिवाइड हो भी रहा है 4 टाइम्स में। आ रही बात समझ में? तो यही चीज हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस सारी चीज को हम क्लेम कर रहे हैं। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से हम समझेंगे। तो यहाँ पे थ्योरम में दे रहा है कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है मेरा, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। हम पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, ठीक है। और हम ये भी पढ़े थे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 3 नंबर से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा नंबर, 1 प्राइम नंबर से और कंपोजिट नंबर से, ठीक है। यानी कि इन 3 नंबर से मिलकर नेचुरल नंबर बनता है। 1 को हम यूनिटी भी बोलते हैं, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यूनिटी, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर से मिलकर बने होते हैं। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये सारे हम डिस्कस किए हैं डिटेल में, आप जाके देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर के अंदर कंपोजिट नंबर भी आ सकता है, प्राइम नंबर भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम a को एक कंपोजिट नंबर मान के चल रहे हैं प्रूफ करने के लिए कि a एक मेरा एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम a को एक कंपोजिट नंबर माने हैं। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से समझेंगे, a को हम कंपोजिट नंबर माने हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर। अब समझेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं लेट ए बी ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़े थे कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट वैसे ही यहां भी a को हम इसके कुछ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि a यहां पे कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे हम a ले लिए और a को हम कुछ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि p1 इंटू p2, ठीक है, इंटू p3 इंटू p4, जस्ट वैसे ही डैश 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 यहाँ पे pn, ठीक है। कितने प्राइम फैक्टर से हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन हमको इतना पता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ले सकते हैं। और यहाँ पे जो भी p1 p2 p3 p4 pn है, ये प्राइम फैक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं सेम भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, अगर हम इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, तो जब इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू p4 इंटू डैश 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 pn, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरे का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर सब में आ जाएगा, यानी कि p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू p4 स्क्वायर इंटू डैश 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 pn का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर थ्योरम में ऑलरेडी पहले से दिया है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। थ्योरम में पहले से दिया है p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि p a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो अगर p a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम यहां से बोल सकते हैं कि p जो है a का, यानी कि a स्क्वायर का फैक्टर है। ध्यान से समझेंगे, अगर p a स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि p जो है a स्क्वायर का फैक्टर है, यानी कि p इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि p एक प्राइम नंबर है, तो यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि p जो है a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और फैक्टर भी है, तो हम बोल सकते हैं p a स्क्वायर का क्या है, एक प्राइम फैक्टर है। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जब हम यहाँ पे a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए, ठीक है, क्योंकि इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे हैं ना, तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने को ही क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर हम a का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं, a स्क्वायर का किए हैं। तो यहाँ पे जब हम a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो ये सारे p1 p2 p3 p4 pn ये सारे क्या थे, प्राइम फैक्टर्स ही है ना, सारे क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स ही हैं। और यहाँ पे थ्योरम में ऑलरेडी पहले से दिया है, इनडायरेक्टली बोला है कि p भी a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। थ्योरम में इनडायरेक्टली इस बात को बोला है कि p भी a स्क्वायर का एक प्राइम फैक्टर है। तो ये सारे भी प्राइम फैक्टर है और p भी प्राइम फैक्टर है। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि p जो होगा वो इनमें से ही कोई एक होगा, यानी कि p जो होगा इन्हीं सारे प्राइम फैक्टर में से कोई एक होगा, यानी कि p1 p2 p3 p4 pn में से ही कोई एक p होगा, यानी कि p हो सकता होगा कि p p1 होगा,
ठीक है, या फिर P2 होगा, P3 होगा, P4 होगा, Pn होगा। आगे बात समझ में। लेकिन यहां से एक बात क्लियर है कि P एक प्राइम फैक्टर होने के चलते हम यहां से ये बात बोल सकते हैं कि P जो है इनमें से ही कोई एक होगा प्राइम फैक्टर। आगे बात समझ में। अब ध्यान से देखेंगे यहां पे, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर P इनमें से कोई एक प्राइम फैक्टर है तो इनमें से भी कोई एक प्राइम फैक्टर हो सकता है, क्योंकि प्राइम फैक्टर स्क्वायर करने से तो प्राइम फैक्टर नहीं बदलता है, स्क्वायर करने से प्राइम फैक्टर तो नहीं बदलता है। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टर्स ए स्क्वायर में है, जो प्राइम फैक्टर ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में आए हैं, वही प्राइम फैक्टर ए के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में आएंगे। तो ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है और ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये था। तो जब हम एक्सपोनेंट यानी कि जब पावर को बढ़ाते हैं तो प्राइम फैक्टर्स नहीं चेंज होते हैं। अगर नंबर सेम है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो पावर को बढ़ाएंगे तो प्राइम फैक्टर्स चेंज नहीं होता है। प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट चेंज हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर्स सेम रहते हैं। आगे बात समझ में। तो जो प्राइम फैक्टर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में है वही प्राइम फैक्टर इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन में होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि P जो है इसका भी एक प्राइम फैक्टर है। आगे बात समझ में। P जो है A का भी एक प्राइम फैक्टर है। तो अगर P A का प्राइम फैक्टर है तो P A को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि सारे प्राइम फैक्टर गिवन नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली। तो अगर P A का प्राइम फैक्टर है तो P A को भी डिवाइड करेगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से इस थ्योरम को प्रूफ करना था। तो यहां पे हम बोल सकते हैं, यहां से हम क्या लिखेंगे, ये पूरा लिखने के बाद हम ये लिखेंगे कि सिंस P is a prime factor of A square, therefore P is one of P1, P2, P3, Pn। ठीक है, P is one of among, यानी कि P इनमें से कोई एक होगा। आगे बात समझ में। यहां से हम बोल सकते हैं कि therefore P divides A also। यहां से बोल सकते हैं therefore P divides A also, यानी कि P जो है इनमें से कोई एक प्राइम फैक्टर है। ठीक है ना। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि P जो है A को भी डिवाइड करेगा। आगे बात समझ में। तो यही प्रूफ था बेसिकली। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यही थ्योरम का यूज करके हम सारे नंबर्स का इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए फिर होप कि ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो जरूर आप उसको कमेंट करें या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो इस वीडियो में यही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो से हम इरेशनलिटी प्रूफ करेंगे। थैंक यू।